नमस्कार दोस्तों सबसे बड़ी आज की मैं कहीं से काम पे आया हुआ था और उस वजह से आज जो वीडियो है आपके सामने लाइव नहीं आ सका। लेकिन जो वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूँ छोटी जानकारी है, लेकिन एक बार इस जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना। सभी साथियों का स्वागत करता हूँ कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और रीट भर्ती को लेकर जो विवाद वर्तमान में चल रहा है उसको लेकर, और दूसरा जो आपका सबसे बड़ा सवाल है पेपर कितने होंगे उसको लेकर कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर रहेगी। एक बार ध्यान से आपको देखना है और समझना है, सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। दोस्तों सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। क्या लिखा है मैंने? 50% महिला आरक्षण या थर्ड ग्रेड भर्ती को है लटकाना। एक चीज आपने नोट कही कि 2013 हो, 2018 हो या फिर 2023 यानी 2024, पिछली 3 सरकारों में सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई है वो हमेशा रीट भर्ती को लेकर हुई है। रीट भर्ती को लेकर ही विवाद चल रहा है और सर्वाधिक यही रहता है कि सबसे पहले सरकार जिस भर्ती पर हाथ डालती है वो रहती है थर्ड ग्रेड भर्ती। दोस्तों समझ गए? अब इसके अंदर इस बार जो प्रोसेस उठाया गया है उसको लेकर एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। क्या किया गया था दोस्तों कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कदम उठाया, लेकिन यहां पर सरकार ने एक गलती कर दी। अगर आप दे रहे हैं तो थर्ड ग्रेड में ही क्यों दे रहे हैं? सेकंड ग्रेड में दो, फर्स्ट ग्रेड में दो, अन्य सभी भर्तियों में दो, विधानसभा में दो। महिला सशक्तिकरण के साथ हम यहां पर दो। लेकिन कारण समझना, आप क्या है कि जैसे ही वीडियो देखते हैं कमेंट करने लग जाते। पहले एक बार समझो और फिर कमेंट करना। मुद्दा सिर्फ थर्ड ग्रेड में ही क्यों बना? भर्तियां तो और भी चल रही थी, सीटी के अंतर्गत भर्तियां आ रही है, उनमें क्यों नहीं बनाया इस चीज को? क्योंकि एक चीज नोट करना कि सर्वाधिक जो पद है ना, सर्वाधिक पद वो किस में रहते हैं? हमेशा थर्ड ग्रेड में रहते हैं ना दोस्तों। और सरकार का यह रहता है कि जो भी चीज है वो थर्ड ग्रेड से शुरू कर दो। अब ये जो मुद्दा है ये उठा है जब हम अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद 14, 15, 16 का, वहां पर भी बात कही गई है आरक्षण को लेकर। फिर क्या होगा कि इस मुद्दे को या ये जो विवाद है ये कहां जाएगा? कोर्ट के अंदर जाएगा। साल भर निकाल लेंगे कोर्ट के चक्रों में। जैसे ही साल भर निकलेगा फिर जाकर विज्ञप्ति की बात करेंगे कि हां भर्ती निकाल रहे, एक साल और निकाल लेंगे। इस करके जैसे नई साल आती है सबसे पहले रीट को उठाओ, क्योंकि सर्वाधिक अगर जो बच्चे लगते हैं वो वर्तमान में एक भर्ती है वो रीट है जिसके अंदर इतने बच्चे एक साथ लगते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो सरकार आते ही सबसे पहले रीट को लेकर या थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर एक विवाद खड़ा कर देती है, जिससे एक पक्ष खुश रहता है, दूसरा पक्ष नाराज होता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट में लटकती रहती है, फिर कोर्ट का डिसीजन आता है, फिर डिसीजन के अकॉर्डिंग भर्ती होती है। तब तक 2 से 2.5 साल का समय बीत जाता है। सरकार के यह समझ में नहीं आ रहा है क्या रीट पात्रता 2022 में हुई थी। रीट पात्रता का रूल कहता है कि हर साल रीट पात्रता होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में 2 साल के आसपास बीत चुके हैं, लेकिन रीट पात्रता का नोटिफिकेशन तक सरकार ने जारी नहीं किया है। और फिर भी हम हर साल 50,000 रोजगार देंगे, नई सरकार का मैनिफेस्टो में यह कहा गया, वो भी गवर्नमेंट जॉब। लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक क्या किसी भी वैकेंसी, रीट को छोड़ो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा विभाग, सीटी, पटवार, किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आया है क्या? जैसे ही यह विवाद हुआ, विवाद के अगले दिन पटवार के बारे में न्यूज आ जाती है कि पटवार की भर्ती आ रही है, क्योंकि बच्चे साइलेंट रहे, आराम करें। हां आपने आरक्षण दिया, चलो अच्छी बात है, आपने आरक्षण दे दिया, लेकिन एक भर्ती को टारगेट करके क्यों दे रहे हो? सभी भर्तियों में आरक्षण लागू कर दो, फिर आगे की बात होगी, फिर कोर्ट में जाएंगे। अगर तरीका निकालना है महिला सशक्तिकरण का तो अनेकों तरीके हैं जिनसे आप महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हो। किसी एक भर्ती को टारगेट मत करो, जिससे आज वर्तमान में थर्ड ग्रेड से 15 लाख बेरोजगार आस लगाए बैठे। आपको तो सिर्फ इतना ही लगा था कि ये लीजिए 50%,
आपको यह नहीं पता कि इससे जिन महिलाओं के लिए आपने काम किया उनमें से आधी महिलाएं भी आपसे नाराज हैं। पूरे जो छात्र वर्ग है वो पूरा नाराज है। कोर्ट में जाएंगे, समय बीतेगा, और जो समय बीतेगा वो उसकी भरपाई कौन करेगा? आपके तो 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल में से 1-2 साल आप ऐसे निकाल दोगे, अंतिम समय में भर्ती करवा दोगे। जब अंतिम समय में भर्ती होगी तो जो आपका काम है वो निकल जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज समझिए, मैं यहां पर देखिए ना तो मेन का पक्ष लूंगा ना वुमेन का पक्ष लूंगा। मैं आपकी बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 50% आरक्षण दिया, भर्ती 3rd ग्रेड है, और यह चली जाएगी कहां पर? कोर्ट में। देखिए कोई ना कोई तो होगा जो कोर्ट में जाएगा, और जिस दिन वो कोर्ट में जाएगा, लगभग रिटेल लग भी चुकी है, कोर्ट में चली गई, कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई होगी, समय बीतेगा, और फिर बोलोगे कि सर भर्ती नहीं हो रही। अब आप इस चीज को समझ सकते हो कि रेट का नाता हमेशा विवादों से रहा है। जब से R-8 लागू हुआ राजस्थान में 2011 से, 2011 ले लो, 2013 ले लो, 2015-16 ले लो, 2017-18 ले लो, 2020 में 21, 22 में भर्ती हुई, पेपर आउट हुआ, 23 में पात्रता हुई और फिर मेंस हुआ। सॉरी 22 में पेपर हुआ, मेंस और पेपर हुए। अभी तक उनकी ज्वाइनिंगें दी जा रही है, और नई भर्ती की जो मांग थी वो मांग भी आधी अधूरी। क्या ये बताओ, इस मांग को आप स्वीकार करते हो? इस मांग को आप समझ रहे हो कि कहने का मतलब यहां पर क्या है सरकार का? यहां पर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से मेरे को पता है आप में से 80% बच्चे इस चीज को नहीं समझ रहे। एक प्रयोगशाला होती है, और वो प्रयोगशाला किसको बनाया गया है? रेट पात्रता और रेट मेंस, यानी 3rd ग्रेड भर्ती को। चुनाव में एक मुद्दा उठा था, आपको पता है क्या? जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा, उन चुनावों के अंदर एक मुद्दा उठा था। वो मुद्दा क्या था? कि हमें जो लंबी प्रोसेस है उसको कम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या था? कि रीट का एक ही पेपर करेंगे। लेकिन आज का न्यूज़पेपर किन किन साथियों ने पढ़ा, बताओ कमेंट करके एक बार। किन किनों ने आज का न्यूज़पेपर है वो पढ़ लिया ढंग से? वहां पर क्या कर दिया है कि 2 ही पेपर करवाएंगे। हाँ 2 पेपर करवाइए, हम भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों के मैंने पहले भी कमेंट पढ़े हैं और आज भी पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं कि सर 2 पेपर होने चाहिए। मेरी एक बात सुनो, आप आज तैयारी कर रहे हो, रीट का नोटिफिकेशन अगर जून में आता है, दिसंबर में एग्जाम होता है, तो अगले नए जो सेशन चलेगा स्कूलों का उसमें आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये तो होगा एक पेपर से। अब अगर ऐसा होता कि 2 पेपर, रीट का पात्रता का नोटिफिकेशन आया, दिसंबर में एग्जाम हुआ, मार्च अप्रैल में इसका रिजल्ट आया, फिर जून जुलाई के आसपास नया नोटिफिकेशन आया, उसका एग्जाम फिर जाकर दिसंबर में होगा। कितने साल बीते? एक बात बताओ मेरे को, क्या आप 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहोगे? क्या आप आज ये मांग नहीं उठा सकते कि पेपर, रीट पेपर 1 हो? साथियों सभी को फायदा है। आप ये मत समझो कि रीट पेपर 1 होगा तो आउट होगा। ये बता दो जब मेंस होगा और वो आउट हो गया तो क्या कर लेंगे हम? समझने का प्रयास कीजिए एक बार। साथियों एक पेपर की मांग रखो। जो महिलाओं सशक्तिकरण की बात हुई है उसको तरीके से सरकार को बोलो कि इसको सुलझाओ। बच्चों के अंदर विवाद पैदा मत करो। अगर विवाद पैदा हो गया तो यह भर्ती लटक जाएगी। लंबे समय तक आपको और हमको इंतजार करना पड़ेगा। आज 15 लाख बेरोजगार बैठे हैं। वो अपने घर को छोड़कर कोई कहीं पर छोटे छोटे कमरों के अंदर सिर्फ एक आस में बैठे हैं कि हम अध्यापक बनेंगे। लेकिन यह सोचा आपने कि हम अध्यापक बनेंगे, लेकिन अध्यापक के पीछे मनसा क्या चल रही है? बच्चों क्या बोल रहे हैं जो छात्र है, एक बार जो भी छात्राएं हैं वो सुनना। जो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम तो रीट को छोड़ रहे हैं, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में जा रहे हैं। पिछले 4 साल 5 साल से जो आप तैयारी कर रहे हो उसका क्या होगा? अब 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में जाओगे, उसमें तो पहले से ही जो तैयार लगे हुए वहां पर फिर आप पिछड़ जाओगे। तो कोई भी तैयारी से पीछे मत हटो, तैयारी करो, भर्ती आएगी। लेकिन यह विवाद अगर खत्म नहीं हुआ तो साथियों लंबा इंतजार आपको करना पड़ सकता है।
आज की न्यूज देखिए एक बार। बहुत सारे साथी आज भी कमेंट करेंगे कि सर आपने पक्ष किसका लिया है, समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। सरकार का भी सही है कि महिला सशक्तिकरण जरूरी है, लेकिन यह तरीका जरूरी नहीं है जो तरीका लागू किया वो। महिलाओं से भी ये बोल रहा हूं कि देखिए, हम चाहते हैं कि महिलाओं की सीटें बढ़े, लेकिन यह तरीका नहीं होता है कि आप किसी का हक मारकर फिर सीटें बढ़ा रहे हो। जो आज 15 लाख बेरोजगार, उनमें कम से कम 7 से 8 लाख छात्र है, 7-8 लाख के आसपास ही छात्राएं बराबर है। बच्चे क्या कर लेंगे इसके अंदर? विवादों में रहना रीट का शुरू से नाता रहा है, और यह विवाद आप नहीं समझ रहे हो। जो मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़कर वीडियो देख रहे हैं ना, एक भी नहीं समझ रहा है कि यह विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि थोड़ा सा रीट के लिए 1-2 साल निकल जाए और उसके बाद इस भर्ती को करवाया जाए, जिससे वित्त विभाग हो या सरकार पर वित्त का बोझ ना पड़े। क्यों, अगर समय पर एक पेपर के माध्यम से होगी तो लगभग अगले सेशन में सभी जो छात्र है, जो नई पोस्टें आएगी, उन पर अध्यापक बनकर तैयार हो जाएंगे। 20-25 हजार पोस्टें आएगी, समझ गए? तो देखिए, 50% महिला आरक्षण के लिए अध्यापक भर्ती शुरू करने से पहले सरकार को करवाना होगा रीट। तो शिक्षा मंत्री ने क्या बोला था कि हम तो जल्दी करवाएंगे। अब देखिए, रीट होगा, जून चल रहा है, जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर में एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तब तक 1 साल बीत जाएगा। 3rd ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा, 2 साल बीत जाएंगे। यानी कि रीट के माध्यम से आप भर्ती करोगे ना 2 पेपर वाली, 2 साल बाद जाकर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर एक पेपर होता है ना, एक पेपर, तो यह मानकर चलो कि 1 साल के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो जो भी चीज वाजिब चीज है उसको उठाओ, सरकार के समक्ष रखो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से रीट विवादों में गिरे। बेरोजगार कितनी आस लगाए बेटे, घर वालों के, एक बार आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं अपने घर वालों के बारे में सोचिए। कितने आस लगाए बेटे, आपके रिश्तेदार कितने आस लगाए बेटे, उनकी सोच लीजिए, समझ गए? अब यहां पर बता दिए कि देखिए पदों के बारे में क्या जानकारी दी है यहां पे कि यह पद रिक्त है। मैं आपको एक ओरिजिनल जानकारी दे देता हूं। रीट के अंदर वर्तमान में दोनों लेवल को मिलाकर कुल जो पद है वो 23,000 रिक्त चल रहे हैं। प्रमोशन के बाद इन पदों की संख्या है आपके वो 30 से 35,000 रहेगी। और नई जो रीट आएगी, न्यू रीट, उस रीट के अंदर आपको जो पद देखने को मिलेंगे उनकी संख्या आपके लेने वाली है 24,000 से 26,000। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहां पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा साथियों, चाहे कुछ भी हो, आपको वर्तमान में जो तैयारी करनी है वो रीट पात्रता की करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको बता दूं लगभग संभावना है रीट के अंदर एक ही पेपर होगा। जो रीट है ना आपकी, इसमें संभावना यह है कि एक ही पेपर होने की पूरी संभावना है। अगर एक पेपर होता है तो आशा के अनुरूप हमें जो पात्रता है वो ही पढ़नी होगी। अब दूसरी बात, यहां पर बहुत सारे साथी बोलेंगे सर हमारी तो रीट पात्रता क्वालिफाई है। अरे क्वालिफाई है, लेकिन 105 अंक लेकर क्या कर लोगे आप? जिस दिन मेरिट 125 पर जाएगी। और हमने एक ही टारगेट लिया है कि जो भी साथी आज इस वीडियो के बाद हमारे साथ जुड़ रहा है वो 125 का टारगेट जरूर कवर करे। रीट पात्रता को लेकर हमारी तरह यह नहीं है कि हमने यहां पे कोई दुकान खोली। हमारा एक ही मिशन है कि हमारे साथ राजस्थान से बच्चे जुड़े, तैयारी करें और वो हमें शुक्रिया बोले या धन्यवाद हमें दे जब ज्वाइनिंग मिल जाए। उसी के तहत एक नॉर्मल प्राइस के अंदर आपके सामने कंप्लीट रीट पात्रता का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। लाइव क्लासों के माध्यम से हैं। एक बार जाकर कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से कोर्स पर जरूर विजिट करें। जब आप प्राइस देखोगे तो आप खुद चौंक जाओगे कि सर इतने कम, आशा नहीं है हमसे। लेकिन एक बार जरूर जाना दोस्तों, आप चाहे कहीं से भी अध्ययन कर रहे हो, एक बार जुड़कर देखना, जो चीज दे रहे हैं वो देखना। समझ गए? ये मुख्य बातें थी आपके सामने। महिला आरक्षण क्यों आया इस समय? क्योंकि रीट की मांग आपने जरूर उठाई थी, और जरूर उठाई थी मतलब सरकार को रीट समय पर नहीं करवाना था। इस वजह से यह चीज आपके सामने लाई गई, जिससे भर्ती कोर्ट में जाके लंबे समय तक खींचती रहे और बेरोजगार इसी प्रकार तंगी होते रहे। जो भी साथी जिनका भी कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है,
तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां पर जुड़ जाइए। और जल्दी आपके लिए शिक्षक भर्तियों के लिए अलग से एक चैनल लेकर आ रहे हैं। आशा हम ये भी करेंगे कि आपको जो बहुत साथी है जो कहेंगे सर हम तो 100 200 300 रुपये भी आपके साथ नहीं शेयर कर पाते हैं, तो उनके लिए यूट्यूब के माध्यम से तैयारी का मौका रखेंगे। तो वेट कीजिएगा, जब नया चैनल आए तो पहले दिन ही तहलका मच जाना चाहिए। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।